श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सावन मास महात्म्य में आप सुनेंगे भगवान शिव के द्वारा सुनाए जाने वाले पराई वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रह के दोष के बारे में। साथ ही आप जानेंगे उत्तम अधम जन्म, व्यर्थ और सफल दान क्या होता है, सुपात्र के लक्षण क्या होते हैं और विद्या एकादशी के दोष क्या होते हैं और द्रव्या भाव में श्राद्ध की क्या विधि होनी चाहिए, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन। भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध की विधि के बारे में बता रहे हैं। आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। अयनारंभ के दिन दूसरे के घर का अन्न खाए तो 6 महीने का और विषुव काल में दूसरों के घर का भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य भोजन करे तो 12 वर्षों से एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। आद्य श्राद्ध अर्थात एकादशाह श्राद्ध में परान्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य खत्म हो जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और छमाही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य की शैया का दान लेता है, जो वेदाध्ययन को बेचता है और जो ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, ऐसे लोगों की शुद्धि कभी नहीं होती। 1 माशा स्वर्ण, 1 गाय अथवा आधी अंगुल भूमि भी जो चुराता है वह प्रलय काल तक नरक में रहता है। ब्रह्महत्या, मदिरापान, दरिद्र के धन का अपहरण, गुरु पत्नी गमन तथा सोने की चोरी, ये पाप स्वर्ग में बैठे हुए पुरुष को भी नीचे गिरा देते हैं। चिता के काष्ठ समूह का अर्थात चिता की लकड़ियों का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करके स्नान अवश्य करना चाहिए। वेद बेचने वाला पुरुष द्रव्य के लिए जितने वेदाक्षरों का उपयोग करता है उतनी बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेद की शिक्षा लेकर उसके बदले में ब्राह्मण को दान देता है वह पहले नरक में जाता है, उसके बाद वह ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। देवी, वेदज्ञ ब्राह्मण भी अगर बलि वैश्वदेव नहीं करते तथा अग्निहोत्र आदि ग्रह कर्म से अलग रहते हैं तो उन्हें शूद्र ही जानना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया है, जो अग्निहोत्र से रहित तथा अपने आचार से हीन हैं, वे सभी शूद्र जाति के हैं। जो क्षयाह के दिन श्रद्धापूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करता वह मनुष्य द्विज होने पर भी शूद्र के ही समान है। जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गजत छाया और सूतक में भोजन करता है उसके साथ शूद्रोचित बर्ताव करे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुष को और यज्ञ, विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता। शिल्पी, नट, दूत, सूदखोर ब्राह्मणों के साथ शूद्रोचित व्यवहार करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्मों में संलग्न, पाखंडी, दुष्पापी, दुष्कर्मी और पापाचारी हो वह ब्राह्मण शूद्र के समान माना गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्ठा भोजन करता है। बिना जप किए खाने वाला पीप और रक्त खाता है। बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता है और देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला पुरुष मानो मदिरा पीता है। राजा का अन्न तेज हर लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है और सुनार का अन्न आयु ले लेता है। कारीगर का अन्न संतान का नाश करता है, धोबी का अन्न बल को क्षीर्ण करता है। किसी समूह या संस्था का अन्न तथा वेश्या का अन्न स्वर्ग आदि पुण्य फलों को नष्ट कर देता है। वैद्य का अन्न पीप, व्यभिचारी स्त्री का अन्न वीर्य, अधिक ब्याज लेने वाले का विष्ठा और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। ब्राह्मण मांस, लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। रस को रस से बदलना चाहिए किंतु रस देकर नमक नहीं लेना चाहिए। पके अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है। तिल को उसी के बराबर धान्य से बदलना चाहिए। जो ब्राह्मण तिलों से भोजन, उपटन और दान से अलग कोई दूसरा व्यापार आदि कर्म करता है वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। पुआ, सोना, गऊ, घोड़ा, पृथ्वी और तिल का दान लेने वाला ब्राह्मण अगर विद्वान न हो तो उसे ग्रहण करके काष्ठ की भांति चल जाता है।
दान में लिया हुआ स्वर्ण, आयु का तथा रत्न अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र तथा कुल में होने वाले अन्य पुरुषों का नाश कर देता है। 5 योजन के भीतर भी अगर अपने गुरु का आगमन सुनाई पड़े तो उनकी उपेक्षा कभी ना करे। मनुष्य सदा सत्पात्र को ही दान दे। जो कहीं दान दिया जाता हुआ देखकर लोभवश उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान ना दे, क्योंकि लोलुपता या चपलता अच्छी नहीं होती। देवी, अगर ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है। चीर और वल्कल धारण करने से वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। सच बोलने से मनुष्य स्वर्ग में क्रीड़ा करता है। अहिंसा धर्म के पालन से आरोग्य और दान देने से यश की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा द्विजत्व प्राप्त होते हैं। देवताओं की सेवा से मनुष्य दिव्य रूप पाता है और अन्नदान से संपूर्ण अभीष्ट भोगों की प्राप्ति हो जाती है। महादेव जी कहते हैं, देवी, 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं तथा 4 प्रकार के जन्म उत्तम और 16 प्रकार के दान महादान माने गए हैं। अब इनका भी विवरण सुनो। पहला, कुपुत्रों का जन्म व्यर्थ है। दूसरा, जो धर्म से बहिष्कृत हैं। तीसरा, जो परदेश में जाते हैं। तथा चौथा, जो सदा पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनका जन्म भी व्यर्थ है। अब 16 व्यर्थ दानों के बारे में सुनो। पहला, जो दूसरे के यहाँ भोजन करते हैं। दूसरा, पर स्त्री लंपट हैं, उनको दिया हुआ दान व्यर्थ है। तीसरा, एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है वह भी व्यर्थ है। चौथा, आरूढ़ पतित अर्थात सन्यासी होकर फिर गृहस्थ होने वाले को दिया हुआ दान तथा अन्यायोपार्जित धन का दान भी व्यर्थ है। छठा, ब्रह्मत्यारे। 7वां पतित। 8वां चोर। 9वां गुरु को प्रसन्न न रखने वाले। 10वां कृतघ्न। 11वां ग्राम पुरोहित। 12वां अधम ब्राह्मण। 13वां शूद्रा स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण। 14वां वेद विक्रेता। 15वां जिसकी स्त्री का किसी जार पुरुष से संबंध हो गया हो। तथा 16वां जो स्त्री के अधीन रहता हो। ऐसे ब्राह्मणों को दिए हुए दान सदा असफल रहते हैं। इस तरह ये 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। अब देवी, जिनका जन्म उत्तम है उनका परिचय भी सुनो। पहला, जो अपने माता पिता के उत्तम पुत्र हैं। दूसरा, जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। तीसरा, परदेश में नहीं जाते। चौथा, पराई स्त्रियों से विमुख रहते हैं। इन 4 प्रकार के मानवों का जन्म श्रेष्ठ है। अब दान के बारे में सुनो जो दान सफल माने गए हैं। पहला, गऊ। दूसरा, स्वर्ण। तीसरा, चांदी। चौथा, रत्न। 5वां विद्या। 6ठा तिल। 7वां कन्या। 8वां हाथी। 9वां घोड़ा। 10वां शैया। 11वां वस्त्र। 12वां भूमि। 13वां अन्न। 14वां दूध। 15वां छत्र तथा 16वां आवश्यक सामग्रियों सहित ग्रह। इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इसलिए हे पार्वती, शठता छोड़कर श्रद्धा और विधि के साथ उत्तम देश में, उत्तम काल में और उत्तम पात्र को न्यायोपार्जित अर्थात न्याय के द्वारा अर्जित किया हुआ धन का ही दान देना चाहिए। जो वेदाध्ययन से संपन्न, योगनिष्ठ, शांत, पुराण का ज्ञाता, पाप से डरने वाला, स्त्रियों के प्रति क्षमा भाव रखने वाला, धर्मात्मा, गौओं को आश्रय देने वाला तथा सदाचार से युक्त हो, उसी को दान का उत्तम पात्र कहते हैं। सत्य, इंद्रिय संयम, तप, शौच, संतोष, ईर्ष्या का ना होना, सरलता, ज्ञान, मन, संयम, दया और दान, ये सद्गुण ही सुपात्र के लक्षण हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पात्र को समान बछड़े वाली, चांदी के खुर और सोने के सींग वाली, सर्वगुण संपन्न एक गाय भी दान करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो मनुष्य ऐसी गाय को दान में देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसके ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। जो गाय क्रोध करने वाली, दुष्ट, दुर्बल, रोगिणी तथा मूल्य ना देकर लाई गई हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। जो अतिथियों का प्रेमी, मन को वश में रखने वाला, अग्निहोत्री तथा धन के अभाव से कष्ट पाने वाला क्षोत्री ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुण वाली होती है। जो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण गाय को बेचता है वह गोदान लेने का अधिकारी नहीं है, उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। गाय, घर, शरण तथा कन्या, ये वस्तुएं अनेक पुरुषों को नहीं देनी चाहिए। इनमें से एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए।
अगर एकादशी दशमी से विद्ध हो और द्वादशी का क्षय हो गया हो तो उस दिन नक्त व्रत करे, अर्थात एक समय भोजन करे। उस दिन उपवास का विधान नहीं है। जो एकादशी में उपवास करके त्रयोदशी को पारण करता है उसकी 12 द्वादशियों का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारणा यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। उपवास और श्राद्ध के दिन काष्ठ से दंत धावन न करे, अर्थात लकड़ी से दांत साफ न करे। दर्श, पौर्णमास तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध पूर्व विद्या तिथि में ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नरक में पड़ता है, उसकी संतान की हानि बताई गई है और वह दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। द्रव्य अर्थात धन के अभाव में एक ही ब्राह्मण के द्वारा 6 पिंड वाला श्राद्ध करे। उसमें पिता आदि के लिए 6 अर्घ स्थापित करके उन्हें विधि पूर्वक निवेदन करे। ब्राह्मण के हाथ में जो अन्न जाता है उसे पिता भोजन करते हैं, मुख में पितामह खाते हैं, तालु भाग में स्थित होकर प्रपितामह उस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण के कंठ में मातामह, हृदय में प्रमातामह और नाभि में वृद्ध प्रमातामह स्थित होकर इस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण अगर ना मिले तो कुश का ब्राह्मण बनाकर रखें और उसके सन्निधान में यानी कि उसके सामीप्य में ही श्राद्ध कार्य पूर्ण करें। देवी, ये सभी पुराणों से उनका सार निकालकर कहा गया है। जो नास्तिक, चुगलखोर और वेदों का निंदक हो उसे कभी भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप गौतम मुनि और प्रेत के संवाद के बारे में तथा प्रेतों के उद्धार और प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसका वर्णन सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।